बाद भी हम उसका पीछा नहीं छोड़ते उस कन्या को, तब भी कहीं ना कहीं मानसिक प्रवृत्ति ये रहती है कि फिनिशर ऑफ। जो टेक्निकली जो इसको एक बताया गया है, एनी चाइल्ड दैट इज लेस देन अ ईयर ऑफ एज and is wholly and solely for everything dependent either on her parents or the guardians, as the case may be, killing would be considered as an female infanticide. और अपना मदुराई से, और आप अगर नॉर्दर्न तमिलनाडु तक देखो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, कहते हैं तो ये तो पूरी एक फीमेल इन्फेंटिसाइड बेल्ट मानी जाती है इंडिया में। राजस्थान में आप चले जाएं, वहां पे भी बहुत बुरा हाल है, गुज्जर्स में स्पेशली, बहुत सी कम्युनिटीज में, राजपूत। यू गो टू गुजरात, कच्छ एरिया, स्टैट्स कमिंग आउट फ्रॉम अहमदाबाद आर आल्सो वेरी हॉरिफाइंग। तो एक एस्टिमेट तो बल्कि यहां तक कहता है कि जब से, अगर क्योंकि बहुत पहले से रिकॉर्ड सर रखे नहीं गए हैं, लेकिन जब से these practices have been prevalent in a great country, तब से around 30 million women have gone missing from our populace, which is an astronomical number. And I mean 30 million women have gone missing. Nobody's bothered. और हरियाणा में तो उसकी बहुत भारी कीमत भी हम अदा कर रहे हैं। हमें बहुएं इंपोर्ट करनी पड़ रही है लड़कों की। शादियां नहीं हो रही तो फिर वो दूसरे प्रांतों से आ रही हैं, राइट बाइंग शुरू हो गया। फिर उनका जो जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में वो पड़ी बड़ी है, वो बिल्कुल एक अलग बैकग्राउंड से आती है, और हमारे यहाँ पे बिल्कुल अलग सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है। तो जिसको कहते हैं ना कि एक घर में दो घर हो ही रहे हैं, और जिन जो शादी करके भी आते हैं, मतलब ले भी आते हैं लड़के जो हैं, वो भी उपवास का केंद्र बने रहते हैं। पहले तो हमारे यहाँ पे जो टर्म होती थी कि मोर लड़का पति है, यो मतलब ऐसा, तो वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत फुलफिलमेंट की लाइफ लीड करते हो। तो अब इसकी भी कीमत अदा करनी पड़ रही है, वो सामाजिक स्तर के ऊपर भी। और उसमें हम ये बहुत स्ट्रांगली भी फील करते हैं कि हमारे हरियाणा में तो जितनी बड़ी संख्या में ये महिलाएं अब आ चुकी हैं जी, तो हमने हरियाणा सरकार से कहा कि आप एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार कीजिए कि ये जो दूसरे प्रांतों से महिलाएं आई हैं हमारे यहाँ पे, इनका हमारे समाज के साथ एक मतलब इंटीग्रेशन एक प्रॉपर वे में हो जी। तो उनकी अपनी भी विकास की कुछ जरूरतें हैं, विशेष तौर पे इस तरह की, तो वो जो नीड्स हैं उनकी, उनको भी थोड़ा रेखांकित किया जाए, मतलब, और सरकार की तरफ से थोड़ा एक अच्छी शुरुआत हुई भी है। देखिए ना पंकज जी, जिलों पे उसके ऊपर वो इकट्ठा कर रहे हैं कि कितनी संख्या है इस तरह की महिलाओं की जो खरीद के लाई जा रही हैं, या मतलब किसी तरह से जिसको कहते हैं कि अक्रॉस रीजनल मैरिजेस। जी सोने मैम, ये कह रही, तो देखा ना कितनी विडंबना है कि लड़कियां नहीं मिल रही अपने लड़कों को हमें शादी करने के लिए, और हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, या फिर बहुपति प्रथा चल पड़ी है। 3-4 भाई हैं, एक ही उससे कि जमीन बटेगी नहीं, वहीं रहेगी। बट इसका सोशल जो एनार्की आगे आने वाले समय में हो रही है, पूरा सोशल जो फैब्रिक डिस्टर्ब हो रहा है, और वो जो आने वाले में भयावह स्थिति और लगभग आ चुकी है। ये तो अब हम ये जब से अब डिकेड्स हो चुकी हैं, और इसके आने वाले परिणाम हमें पता है। ये स्क्यूड सेक्स रेशो है, उसका कितना जो है फ्यूचर हमारा ब्लीक है, और अभी भी हम इतना चेत नहीं रहे, केवल कुछ बात कर कर, सेमिनार्स कर कर। तो ये तो है बिल्कुल रूट, ग्रास रूट पर जाकर चेताने की और उसके प्रति बहुत सकारात्मक कार्य करने की बहुत नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है, ये तो कहते हैं ना जैसे हाथ धो के किसी के पीछे पड़ना, ऐसे हमारे देश में हम लोग बच्चियों के पीछे मतलब पड़े हुए हैं। राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन अ लाइफ फॉर्म स्टार्ट्स टेकिंग शेप इन द वूम ऑफ अ मदर, वी आर हेल बेंट ऑन किलिंग हर। इवन आफ्टर शी हैज बीन डिलीवर्ड, वी थिंक ऑफ सम वेज टू finish her off, and after even she has gotten married, this dowry system comes in, and again people don't want her around. वो अपने साउथ की बेल्ट का कहा, तो क्योंकि वहां तो ऐसे आम बात है, आम आदमी को भी शादी में 1 किलो सोना तो देना ही होगा, ऐसी मान्यता है वहां। तो यू कैन इमेजिन ये जो इकोनॉमिक ड्रेन है, ये चीज उनको, और ये हम उसी देश की बात कर रहे हैं जिसको हम मदर इंडिया बोलते हैं, और जिसको हम मदर इंडिया बोलते हैं, और जिस देश में एक माँ का किसी भी फैमिली स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत रिस्पेक्ट से उसे देखा जाता है, उसको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। देन और अच्छा, हमारी गॉडेसेस को देखें आप, कितनी हमारी फेमिनिन गॉडेसेस हैं, लक्ष्मी, दुर्गा, वैष्णो देवी। आई मीन इन गॉड्स नेम, आई मीन आई रियली डू फेल टू अंडरस्टैंड still why this all is happening in this good country of ours.
तो ये जो मानसिकता है ना मेल डोमिनेंस, सारे जो फैक्टर्स हैं मतलब उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। एक तो जो महिलाएं जो हैं वो हमारे समाज का अगर संपत्ति के हिसाब से देखें, क्योंकि देखिए इस हमारे समाज की जो व्यवस्था है इसमें उसी का है मतलब चलती का नाम गाड़ी, जिसके मतलब अच्छी आर्थिक संपन्नता और आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत है, मतलब उनका फिर भी थोड़ा आदर सत्कार, उनकी चाहत जो है वो समाज के अंदर एक तो वो फैक्टर है। दूसरा मतलब हमारी जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके अंदर जो विल पावर चाहिए कि आप हम कहते हैं कि हमारा जो हरियाणा है वो विकास में 1 नंबर पे है, परंतु जैसे ही सेक्स रेशियो का सवाल आता है तो यूएनओ तक में भी पूरा बड़ा सवालिया निशान लग जाता है कि ये कौन सा मतलब आपका विकास है, आपके जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो तो सपोर्ट नहीं कर रहे उस विकास को। डेवलपमेंट इज नॉट होलिस्टिक, जहां सोशल डेवलपमेंट रुक जाएगी तो बाकी डेवलपमेंट मायने नहीं रखती है। तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप का जिस विल पावर के साथ मतलब इन इश्यूज पे काम करना चाहिए और निजी जीवन में भी उदाहरण पेश करने चाहिए कि जहाँ पे दहेज की समस्या है, आप अपने बच्चों की जो शादियां करते हैं आप थोड़ा उदाहरण पेश करें समाज के सामने कि सादगी से, बिना फिजूल खर्ची के, बिना दहेज के कुछ एग्जाम्पल सेट करें, मतलब वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग हो। दलाल साहब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि जैसे केसेस आते हैं कोर्ट्स में ऑन अ रेगुलर बेसिस, दिस आर ऑल क्रिमिनल केसेस, तो उसमें कितने ऐसे लेडीज हैं जो सामने आती हैं आपके पास अपनी प्रॉब्लम को लेके कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूं, मुझे फोर्स किया जा रहा है अबॉर्शन के लिए? ऐसे केसेस कुछ लेडीज हैं जो हिम्मत जुटा पाती हैं? ऐसा है, अबॉर्शन के लिए ऐसी कोई लेडी हमारे पास नहीं है कि हमारे को कि आई वांट टू कीप दिस चाइल्ड, लेकिन मुझे मजबूर किया नहीं, कोई नहीं आता। मेरे पास तो 30 साल की प्रैक्टिस में कोई नहीं आया। दिस इज शॉकिंग। हाँ जी। और नंबर 2 कंट्राडिक्टरी यहाँ बातें आ रही हैं। हाँ जी सर। एक तो ये कह रहे हैं कि बहुपति प्रथा जो है हाँ जी वो डेवलप हो रही है यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुपति प्रथा जो है वो बहुत पहले तो थी, लेकिन आज समाज में बहुपति प्रथा बिल्कुल नहीं है। सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी कि जहाँ पे खरीद के लाई जा रही है ना महिला, एक महिला है उसमें मतलब 3 बिना शादी के वहाँ भी अभी ऐसी कोई स्टेज नहीं आई है। और नंबर दूसरा जो है मैडम जो है ये भी कंट्राडिक्टरी बातें कर रही हैं। संपत्ति का अधिकार एक तो ये कह रही हैं कि वोमेन के पास नहीं है, और दूसरी तरफ इनकी आर्गुमेंट ये थी या बातचीत पे ये कह रही थी कि मेवात में जहाँ पॉवर्टी है हाँ जी वहाँ सेक्स रेशो बेटर है। देखिए ना तो दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। पिछड़ापन मैं कह रही हूँ, पिछड़ापन इस वजह से कि वहाँ पे अभी भी मदरसे की शिक्षा है यहाँ पे, जबकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स है। तो मैं वो कह रही हूँ। और दूसरा जो मैं ये कह रही हूँ कि जो प्रॉपर्टी का जो राइट है उसमें लेट अस बी क्लियर कि कागजों में महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी राइट है, लेकिन उसका नियंत्रण कंट्रोल होना उसका इंडिविजुअल का, सो दैट ही कैन यूटिलाइज दैट प्रॉपर्टी फॉर हिज फेवर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। वो तो यहाँ पे विधवाओं को भी नहीं है, विधवा हो जाती हैं तो उसके बाद भी बच्चे पालने के लिए बेचारी दर दर भटकती हैं। कितने केसेस हमारे पास आते हैं और रवि जी के पास भी हम लेके जाते हैं, वो बहुत सारे केसेस ये मदद भी करते हैं हमारी उनमें जी। लेकिन अभी पीछे नया लॉ बना है वकील साहब, जिसमें मतलब जो हस्बैंड का जो प्रॉपर्टी है उसमें मतलब वुमेन को पूरे राइट्स दिए गए हैं। कागजों में काफी प्रॉपर्टी में तो लड़के और लड़की को दिया है लीगल राइट्स, लेकिन कितनी उसको सही मायने में ले पाती हैं? और कोई अपने अगर लेने की प्रयास भी करती ना, वो भी अपने पति या अपने ससुराल के दबाव में, फिर उसके जीवन पर्यंत जो सोशल टाइज है, सोशल बॉन्डिंग है जो फैमिली से, वो फिर सीवियरली खत्म हो जाती है। मेरा दूसरा ये मानना है, जैसे जगमती जी ने भी कहा कि पॉलिटिशियंस को एफर्ट्स करने चाहिए। देखो सरकार बेसिकली क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है, लॉज बनाती है, और अगर मैं उठा के देखता हूं लिस्ट को तो लॉज और पॉलिसीज में कोई कमी है नहीं। देयर आर लॉट ऑफ लॉज अराउंड। अब जैसे मैं 1992 में आपका 92 में बना था नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर द गर्ल चाइल्ड, 97 में बालिका समृद्धि योजना। अब उसमें तो बल्कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लेडीज हैं वो अगर जैसे डिलीवरी होती है तो 25 लाख ऐसी मदर्स को गवर्नमेंट एज अ गिफ्ट देती है 500 रुपीज। और जो वो बच्ची है व्हेन शी ग्रोज अप एंड शी वांट्स गुड एजुकेशन, उसको एजुकेशन में स्कॉलरशिप्स मिलेगी, और बड़ी होके शी वांट्स टू वर्क एंड स्टैंड ऑन ओन टू गुड फीट, तो उसको भी वहां पे गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प करने को तैयार है।
ठीक है, और 91 से 2000 तो डेकेड ऑफ द गर्ल चाइल्ड था। हमारे जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जैसे बालिका समृद्धि योजना, आप फील्ड में इतना काम करते हैं, इतना गांव में जाती हैं, जगह जगह घूमती हैं, तो ये क्या लागू हो रही हैं? क्या ये बेनिफिट्स लोग ले रहे हैं? बिल्कुल, जो आपने जो सवाल उठाया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स, हो क्या रहा है कि जहाँ पे जन दबाव बढ़ रहा है कि भी लड़की भ्रूण हत्या को खत्म करना है तो आपको ये करना है, तो योजनाएं जन दबाव में बनाई जा रही हैं, लेकिन जो बजट की एलोकेशन है उनके साथ जितना बजट चाहिए वो बजट की एलोकेशंस उनके साथ आ नहीं रही हैं उतनी। उसका उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगी अभी। और उसके साथ साथ मतलब जो कंडीशनैलिटीज हैं उनके साथ जो शर्तें हैं, मतलब कहने में बहुत आकर्षक लगती हैं ये योजनाएं, मतलब उसके साथ बहुत सारी शर्तें होती है कि आप बीपीएल होने चाहिए, आपका ये कागज पूरा हो, ये पूरे वो कागज पूरे करने के लिए यू हैव टू आई मीन कीप पुटिंग सम मनी इनटू पीपल्स माउथ्स। मतलब वो करप्शन हमें हर जगह कहीं ना कहीं गरीब से लेके अमीर को सबको सरकारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कैसे होंगे? आप ये देखिए कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया पूरे देश के स्तर पे एक पूरी आवाज थी और वो बनाई, बहुत अच्छी बात है, जो बन भी रहे कानून वो भी एक उपलब्धि है, परंतु जहां तक उसका इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है उसमें आप ये देखें कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति करनी थी वो केवल मतलब हरियाणा की सरकार ने करी है और इसके अलावा केरला की सरकार ने करी है, केवल 2 सरकारों ने मतलब वो रेगुलर करी है जी। और नहीं तो होता क्या है कि जैसे डाउरी का था हमारे यहाँ पे मतलब डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर एक वो है, तो वो मतलब उसका चार्ज दे दिया जाता है पीओ को या दूसरे जो अधिकारी हैं जिनके पास ऑलरेडी अपना डिफाइंड काम है, वो उसके साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ पे काम के स्थान पर यौन हिंसा को रोकने के लिए जो कमेटीज को जो बनाना है, वो कमेटीज बहुत ज्यादा दबाव हमने डाले कि आप बनाइए, हर जगह पे बननी चाहिए।